इतनी भक्तिवान होगी, इतनी शीलवान होगी, इतनी करुणावान होगी, उसका चरित्र व्यास मंचों से गाया जाएगा और उसको दर्शन देने के लिए स्वयं साक्षात श्री योगेश्वर कृष्ण प्रकट होंगे और उसको अपनी पत्नी रूप में स्वीकार करेंगे। वरदान है मेरा। संतान की कामना नहीं करनी चाहिए, पर भक्तिवान संतान हो यह तो मांगना चाहिए कि नाथ या तो संतान हो नहीं, जननी जने तो भक्त जन के दाता के सूर, नहीं तो जननी बांझ रहे काय गवावे नूर। मां का तो सौभाग्य होगा या तो वो देश भक्त को जन्म दे या ठाकुर जी के भक्त को जन्म दे। ये बिचले नहीं होने चाहिए घर में, जो ना भक्ति करते हैं, ना राष्ट्र की भक्ति से कोई मतलब, ना ठाकुर जी की, केवल पूरे दिन उड़ाने के लिए आए पिताजी का धन। ऐसे पुत्रों को जन्म दे करके तो मां की कुक्षी अपने आप को दुर्भाग्य मानती है। जननी जने तो भक्त जन, या तो राष्ट्र भक्त हो या ठाकुर जी का भक्त हो। इसलिए जो नव विवाहिता यहां बैठी हैं या जिनका विवाह जीवन में कभी होगा, ऐसे पति पत्नियों को या ऐसे स्त्री पुरुषों से हमारी प्रार्थना, नित्य ठाकुर जी से प्रार्थना करना विवाह के बाद। पहले तो ब्याह से पहले ही प्रार्थना करो कि जो मिले जीवन संगी वही भक्त हो, और जब वो भक्त मिल जाए तो फिर नित्य प्रार्थना करना कि संतान हो तो भक्त हो, या तो देश भक्त हो या आपका भक्त हो, सामान्य नहीं होना चाहिए। तो यहां इन्होंने कहा कि मेरे को ऐसी कन्या से मेरा विवाह हो जाए जो आपकी परम भक्त हो। तो ठाकुर जी इतने प्रसन्न हो गए कि ठाकुर जी की प्रसन्नता के कारण नेत्रों से अश्रुबिंद गिरने लगा, और प्रसन्न होकर के ठाकुर जी ने कहा, स्वयं करदम चिंता मत करो, इस पृथ्वी के प्रथम मानव स्वयंभू मनु की पुत्री है, उसका नाम है देवहूति, वो तुमसे भी ज्यादा मेरी भक्ति करती है, उसी से तुम्हारा ब्याह होगा। दुनिया के संबंध कराने वाले बिचौलिया अलग अलग होते हैं, पर करदम ऋषि के बिचौलिया ठाकुर जी हैं। ठाकुर जी आके बोल के गए उसकी कन्या से ब्याह होगा तुम्हारा। और करदम ऋषि जाते जाते बोल रहे हैं, ठाकुर जी कब होगा ब्याह, ये और बता जाओ। ठाकुर जी बोले कब करना है, बोले जल्दी से जल्दी करवा दो, बस 1000 साल तो निकल गए तपस्या में। ठाकुर जी बोले परसों हो जाएगा, परसों ही होगा तुम्हारा ब्याह। लेकिन ठाकुर जी भी जाते जाते बोलने लगे, करदम एक बात और बोलो, पूछनी है। बोले क्या? तुमने मुझे नहीं मांगा, 1000 वर्ष की तपस्या के बाद तुम मेरी कामना भी